हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो चैप्टर चल रहा है एवरेज, जिसमें कि आज क्लास 7 होगा। अगर पीछे का 6 क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो से शुरू से देखिएगा, तभी जो है आपको ठीक से समझ में आएगा। वहां जो है हम पहला पार्ट में 0 लेवल से बता दिए हैं, ठीक है। तो बीच से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो फिर भी जो है ना, पहला पार्ट से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज चलेंगे टाइप, क्लास 7 और टाइप होगा 12। सॉरी, हाँ, 12 टाइप हो चुका है, टाइप होगा आज 13। बहुत मजा आने वाला है। और देखिएगा बाजार में जो है लड़की सबको कैसे जो है ना ज्यादा पैसा ले लेता है। आज जो है हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे जो है बाजार में सब्जी खरीदते समय लड़की सबसे ज्यादा पैसा ले लेती है। आइए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कल इस टाइप का थोड़ा सा चेंज था, उसको कवर कर दिए थे। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, कहां पर चेंज होगा हम आपको बताएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तो कुल यात्रा का औसत कितने मिनट प्रति मिनट होगा? कितने मीटर प्रति मिनट होगा? और एसएससी 2011 में पूछा गया है। कल जो दिया रहता था दूरी सेम रहता था, यहां दूरी डिफरेंट दिया है, लेकिन इसमें दूरी भी दिया है और समय भी दिया है। तो कल जो है केवल चाल दिया रहता था। तो चलिए ये क्या करेंगे, तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर आज करना है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय करना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो टोटल दूरी जितना रहेगा सबको ऊपर में देना है, जितना समय रहेगा सबको नीचू में देना है। आइए ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना है 2000 मीटर। 2000 मीटर 40 मिनट में, ठीक है। और 40 मिनट में 1500 मीटर और 10 मिनट में 500 मीटर। दूरी टोटल जोड़ दिए। अब नीचे में समय देखिए, 30 मिनट लग रहा है, 40 मिनट और यहां 10 मिनट। चलिए जोड़िए सबको, 15 5 20 और 20 और 20 40, 4000 हो जाएगा। नीचे में देखिए 40 30 70 70 10 80। कटाइए इसको, चलिए कटाइए, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40 और उस पर 1 0 हो जाएगा 50 मीटर प्रति मिनट। 50 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। जब दूरी अलग अलग रहे और समय दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या कर देना है, कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें थोड़ा सा चेंज करेगा, कहां चेंज करेगा अगला क्वेश्चन में मिलेगा आपको। बढ़िया आगे, चलिए इसको बाद में बनाएंगे, इसके बाद पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, टाइप वही है, यहाँ टाइप चेंज कर देना है, ये गलत दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
चलिए ध्यान दीजिए, पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको बनाएंगे। विक्रमशिला एक्सप्रेस 600 किलोमीटर 5 घंटे में और 900 किलोमीटर 10 घंटे में जाते हैं, तो उसकी औसत चाल क्या है? दूरी दिया है, समय दिया है, तो औसत चाल निकल जाएगा। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना? 600 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। समय कितना लेता है? 5 घंटा, और 900 किलोमीटर 10 घंटा में चलती है, तो 9 6 15 हो जाएगा। 1500 बटा 15 और कटा देंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यह भी थोड़ा सा आसान था, आगे जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए अब इसको बनाते हैं। एक वायुयान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो वायुयान की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है? एसएससी मेंस में पूछा गया 2010 में और एनडीए में भी पूछा गया 93 में। आइए ध्यान दीजिएगा, औसत चाल निकाल देना है। दूरी भी आपका डिफरेंट है और इसमें चाल दिया गया है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय निकालना है। ठीक है, तो दूरी कितना दिया है? 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, ये टोटल दूरी हो गया। और नीचू में समय लिखते हैं, समय देखिए यहां पर नहीं दिया गया है, तो क्या दिया है? चाल दिया है। चाल दिया है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 2500 किलोमीटर जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आइए, तो 2500 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चलेगा? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कुल दूरी बटा कुल समय, यहां नीचे समय लिखते हैं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 2500 और चाल कितना? दूरी बटा चाल। चाल दिया है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। इसके पहले समय दिया रहता था तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन यहां समय निकालना पड़ गया है। आइए, 1200 किलोमीटर जाएगा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1200 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3 घंटा लग जाएगा। आगे 500 किलोमीटर जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो टोटल समय निकल जाएगा, जोड़ दीजिए इसको। 25 12 37, 37 5 42, 4200 हो जाएगा। नीचों में कटा देंगे कितना बार में? 5 बार इन कट जाएगा, और 4 तिया 12, 3 बार में 2.5 दूना 5। ठीक है, तो 4200 बटा 5 3 8 2 10, 1 0 कट गया, तो 420 किलोमीटर प्रति घंटा। 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। इसमें दूरी और चाल दिया गया था, तो समय आपको निकालना पड़ गया। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, और देखिए कहां पर चेंज कर सकता है एग्जाम में। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक कार वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो उन मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? एसएससी 2013 में पूछा गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है केवल चाल ही दिया गया है
और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। और पिछला पार्ट में बता दिए हैं 2xy बटा x प्लस वाई। वहां जो है केवल चाल दिया रहता था और दूरी बराबर तय करता था, लेकिन यहां चाल अलग अलग दिया है और इसमें जो है दूरी नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात जरूर बोला गया है, एक वर्गाकार मैदान है। चलिए एक पहले फोटो बनाते हैं, खींच मेरी फोटो वाला गाना सुने होंगे आप लोग, खींच मेरी फोटो। आइए एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये एक वर्गाकार मैदान हो गया। वर्ग में पता है कि चारों भुजा बराबर होगा, इतना सा तो जानकारी होबे करेगा, ए बी और सी और डी। ठीक है, अब जो है ना ए से बी तक जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, बी से सी जाता है 30 किलोमीटर और सी से डी जाता है 40 और डी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आइए तो ए से बी तक दूरी वही होगा और बी से सी दूरी सम होगा और सी से डी और डी से ए। तो चलिए दूरी नहीं दिया तो मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा नहीं x किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है, दूरी मान लिया x किलोमीटर। जितना सा दूरी a से b तक का होगा उतने सा दूरी b से c से d और d से a होगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजा बराबर हो जाएगा। यह दूरी जो है ना वही होगा x किलोमीटर और यह भी दूरी x किलोमीटर और यह भी दूरी x किलोमीटर। ठीक है यहां तक। हाँ, लेकिन चाल अलग अलग से तय करता है, चाल आपका डिफरेंट है तो इसका औसत चाल निकालना है। औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल दूरी कितना हो जाएगा नहीं है पता क्या? आई है बताते हैं, 1 2 3 4, 4 गो एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कुल दूरी। अब बटे में होता है कुल समय। अब समय कैसे निकलेगा? दूरी दिया है और चाल दिया है, दूरी तो मान लिया है, दूरी और चाल मिल गया है तो समय निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर नीचे में समय रहता है तो समय बराबर दूरी कितना x और चाल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। आपको पता है दूरी कितना x जाएगा और चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हो जाएगा x, चाल कितना 40 से जाएगा और दूरी दिया है x, x ये वाला और चाल इसका 60। इससे समय निकाल जाएगा तो टोटल समय जोड़ दीजिए, टोटल समय जोड़ते हैं, जोड़िए इसको। आइए x x x और x तो कितना हो जाएगा 4 गो x। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा पता है आपको? 20 30 40 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 20 6 का 20 से 6 बेरी में और 6 गुना x तो 6x। ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ नहीं कीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए 20 से भाग लगा तो 20 30 से भाग लगा 120 में 4 बेरी में 4 गुना 4x प्लस ये 4 तिया 12, 3 बेरी में 3 गुना x 3x, 60 दूना x, 60 दूना 120 तो 2 बेरी में 2 गुना x 2x हो जाएगा। ठीक है, आइए अब जो है 120 छड़प के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुना x, 4x गुना 120 अब बटे 6 4 10 3 13 2 15, 15x हो जाएगा। अब इसको कटाइए, कटा पीटी कीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा x से x कट गया। ठीक है, अब 15 8 20 से 8 बेरी में 8 गुना 4 तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब। ठीक है, एसएससी 2013 में पूछा गया है। अब बोलेगा इसका यूज कहां पर करेंगे?
दूरी जब नहीं दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा और अलग अलग, यहां तो दूरी सेम ही दिया गया है और कभी कभी दूरी डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब बोलेगा दूरी जब बराबर रहेगा तब, पिछला पार्ट में बता दिए हैं, वहां वीडियो उघाड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। और दूरी अलग अलग रहेगा तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, या नहीं तो केवल चाल दिया रहेगा तो क्या कर देना है, कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, इसको तो बता दिए हैं, बढ़िए। टाइप 13 क्लियर हो चुका है, टाइप 14 में चलिए। अब टाइप 14, यहां टाइप 14 कर दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उसमें उसमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है, उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। और एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। तो पिछला पार्ट में बता दिए थे, आदमी जो वजन जो घट जाता था कभी बढ़ जाता था, ठीक है। यहां भी काम वही करना है। देखते होंगे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है, अगर उसमें किसी को चोट लग जाता है, चोटिल हो जाता है खेलते खेलते, तो उसके स्थान पर नया खिलाड़ी जरूर आता है। जब नया खिलाड़ी आएगा तो ज्यादा वजन वाला होगा, ज्यादा आयु वाला होगा, नहीं तो कम आयु वाला होगा। कम आयु वाला होगा तो सब में कमी हो जाएगा, और ज्यादा आयु वाला होगा तो सब में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, आते हैं। 11 खिलाड़ी है, पहले 11 डाल देना है, यहां तक ठीक है। आगे बोलता है 2 महीने कम हो जाती है, 2 माह कम। ध्यान दीजिएगा, उनमें से 2 खिलाड़ी जिसकी आयु दिया है 17 वर्ष और 20 वर्ष, 2 खिलाड़ी दिया है 17 वर्ष और 20 वर्ष वाला है, तो 17 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला, इसके स्थान पे 2 नया खिलाड़ी आता है। और जैसे 2 नया खिलाड़ी आता है तो औसत आयु 2 महीना कम हो जाता है। तो पहले देखेंगे गया है कितना बरस वाला। आइए 17 बरस और 20 बरस, तो 17 और 20 37 वर्ष वाला चला गया है, 37 बरस वाला चला गया है। और इसके स्थान पर 2 खिलाड़ी नया आता है तो 2 महीना कम हो जाता है, इसका मतलब कम आयु वाला आया होगा, ठीक है। आइए 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 ध्यान दीजिएगा, तो 1 खिलाड़ी में से 2 महीना कम हो जाता है, 11 खिलाड़ी में कितना महीना कम होगा, 11 गुना 2 कर देंगे तो 11 दूना 22, तो 22 महीना कम हो जाएगा। कम होगा तो कमी करना है, इसमें घटा दीजिए, तो 37 वर्ष में से 22 महीना घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि कमी हो रहा है। कमी होगा तो सब में कमी होगा, और वृद्धि होगा तो सब में वृद्धि होगा, इतना सा ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें इसको घटाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 37 बरस को हम क्या लिख सकते हैं, 35 बरस, ध्यान देना, 37 साल को लिखेंगे 35 बरस और प्लस 24 महीना, 24 महीना, और घटाना है 22 महीना को। अब बोलिएगा ये कैसे कर दिए, आइए ध्यान दीजिएगा। 37 साल को लिखेंगे 35 साल, और 2 साल बचल है, तो 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, ठीक है। 24 महीना को 2 साल और 35 साल, तो 37 साल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आइए, तो 35 बरस, 35 बरस प्लस
24 महीना में से 22 महीना घटिए जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 महीना, 2 महीना बचेगा, 2 महीना, 24 महीना में 22 महीना घट गया तो 2 महीना, 35 बरस है तो जस के तस लिख दिए हैं। तो यह जो निकला है 35 बरस 2 महीना जो निकला है, यह नयका खिलाड़ी का योग निकला है। ठीक है, नया खिलाड़ी का योग। लेकिन पूछा गया है नए खिलाड़ी का औसत, तो औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। पिछला पार्ट में बता दिए हैं, वहां वीडियो भर के देख लीजिए। आइए आइए ध्यान दीजिएगा। तो 35 बरस और 2 महीना और 2 से भाग लगाइए। अब बोलिएगा 2 से क्यों भाग लगाइएगा? क्योंकि 2 गो नया खिलाड़ी आया है, यही लिए 2 से भाग लगेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 35 में भाग नहीं लगेगा 2 से, 34 में लगेगा ना। 34 में भाग लगाइए, 34 में भाग लगा देंगे 2 से तो 17 बरस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बरस बचल है, 1 बरस में कितना महीना? 12 महीना, 2 महीना 14 महीना, और 14 महीना में 2 से भाग देंगे तो 7 महीना, 17 वर्ष 7 महीना, 17 वर्ष 7 महीना इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 वर्ष 7 महीना। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। आइए तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन और है इस टाइप में। एक बात ध्यान दीजिएगा, हर एक छोटी सी बात एक कहानी बन सकती है। अगर लड़कियां चाहे तो झांसी की रानी बन सकती है, लेकिन नहीं बनेगा। ओकरा ध्याने रहता है जहां तहां। अब लड़का सब देखो झूठे का हल्ला कर रहा है, तो उसके लिए भी है। आजकल युवाओं में समताप नजर आते हैं। अगर लड़कियां झांसी की रानी तो लड़के महाराणा प्रताप नजर आते हैं। अब लड़का सब हल्ला न कीजिएगा, चलिए आगे। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया है। चलिए बनाते हैं इसको। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी रहने करता है, लेकिन गांव सब में कम वो खिलाड़ी रहता है तो दुयोग में काम कर लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 11 खिलाड़ी है तो 11 खिलाड़ी लिख देना है। 2 महीना कम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, 2 महीना बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 महीना जो बढ़ता है क्यों बढ़ जाता है? इसका मतलब है ज्यादा आयु वाला आया होगा तब ये बढ़ जाता है। इतना सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जब उनमें से 2 खिलाड़ी 18 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला चला गया है, तो 18 वर्ष और 20 वर्ष वाला चला गया है, 18 वर्ष और 20 वर्ष तो 38 वर्ष वाला चला गया है, तो टोटल मिला के 38 वर्ष वाला चला गया है। ठीक है, इसके स्थान पे 2 खिलाड़ी आता है तो 2 महीना बढ़ जाता है। तो एक खिलाड़ी में 2 महीना बढ़ता है तो 11 खिलाड़ी में कितना महीना? तो 11 गुना 2 तो 22 महीना बढ़ जाएगा। ठीक है, 22 महीना बढ़ जाएगा। कमी होगा तो सभ्य में कमी करना है, अब वृद्धि होगा तो सभ्य में वृद्धि करना है। पिछले पार्ट में बता दिए हैं वो सब, वहां वीडियो भर के देख लीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ वृद्धि हो गया, बढ़ गया है तो बढ़ा दीजिए इसमें। इसके पहले कमी हुआ था तो कम किए थे, यहाँ बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए। तो 38 वर्ष प्लस 22 महीना, यही वाला 22 महीना। आइए, तो 38 वाला से 22 महीना जो निकला, क्या निकला? 2 गो नयका खिलाड़ी का योग। लेकिन योग नहीं पूछता है, तो क्या पूछता है? औसत। औसत निकाल दीजिए। औसत निकालने के लिए जानते हैं, औसत बराबर कुल योग। तो कुल योग 38 वर्ष 22 महीना।
ठीक है। अब क्या खिलाड़ी का, 2 गो नयका खिलाड़ी का 2 से भाग लगाइए। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 38 में 2 से भाग लगेगा तो 19 बरस हो जाएगा। अब 22 महीना में 2 से भाग लगेगा तो 11 महीना हो जाएगा। 19 बरस 11 महीना, 19 बरस 11 महीना, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और इस टाइप में ये दो क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला टाइप में चलेंगे। चलिए आइए, आप लोग टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप कीजिए 15, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, 15 संख्या का औसत 22 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पे गलती से 22 लिखा गया, तो सही औसत क्या है? हाँ। चलिए, लड़की सबको जो है ना बाजार में सब्जी वाला ज्यादा पैसा ले लेता है। कैसे ले लेता है जानते हैं? हम आपको बताते हैं, आइए। तो सब्जी जो बेचता है तो पूरा हल्ला करके बोलता है 25 टका किलो, 25 टका किलो, 25 टका किलो सब्जी, यानी टमाटर दे रहे हैं 25 टका, भिंडी दे रहे हैं 25 रुपया, ठीक है। अब परवल दे रहे हैं 40 रुपया, ठीक है। मान लिया जाए परवल दे रहा है 40 रुपया के जी, 40 रुपया के जी, पूरा चिकर चिकर के बोल रहा है, हल्ला करके बोल रहा है। और लड़की सबकी आदत है, वहां जैसे जाएगा, जाने के बाद क्या बोलती है, कैसे देते हैं केजी, कैसे केजी टमाटर देते हैं? जैसे बोला कि 40 अभी दे रहा है, हल्ला करके बोल रहा है। अब बोलेगा कैसे देते हैं, क्योंकि आदत है सबका रिझने का। जैसे बोला कैसे देते हैं, बस दाम बढ़ गया 60 रुपया के जी। फिर बोलेगा कम नहीं कीजिएगा, अच्छा ठीक है ले लीजिए 50 टका किलो। 40 टका तो चिकर चिकर के बोल रहा था, और जैसे पूछी कि कैसे देते हैं, बस दाम बढ़ गया है। वहां भी 10 टका ज्यादा ले लिया है, 40 से 50 हो गया। बोला था 60, लेकिन 10 कम करवा लिया। और उसके बाद भी घर में आके क्या बोलेगी, जानते हैं जी हम तो 10 रुपया के जी में कम करवा लिए। अरे बकलोल, तोरा से 10 टका ढेरे ले लिया, औरों की तुलना में जो है ना तोरा से ढेरे ले लिया 10 टका। लेकिन इस समय लड़का सब होशियार है, लड़का सब जाता है कम वो करवा लेता है, बोलता है कि 5 गो मिर्ची भी डाल दीजिएगा। इस समय लड़का सब होशियार है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, यहां जो है ना थोड़ा सा इस टाइप में ईमानदारी दिखाना पड़ेगा आपको। ईमानदारी क्या दिखाना है, आइए ध्यान दीजिएगा। कभी कभी देखते होंगे बाजार सब में, मार्केट जाते होंगे, तो अगर मेरा 10 रुपया रिटर्न होता तो गलती से मिस्टेक से कभी कभी 20 रुपया मतलब 20 टकिया रिटर्न कर देता है गलती से। तो आपको करना क्या है, ऐसा नहीं कीजिएगा 20 टका दिया बस समेट के चल दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। ईमानदारी दिखाइएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा विश्वास जो है ना दिखाना पड़ेगा। अगर ज्यादा पैसा दिया है गलती से तो उसको रिटर्न कर दीजिएगा। अगर कम पैसा देगा तो क्या बोलिएगा, हमरा और जोड़ के दीजिए। कम पैसा देगा तो क्या करना है, जोड़ के ले लीजिएगा। और ज्यादा पैसा देगा तो क्या करना है, रिटर्न कर दीजिएगा, मतलब घुमा देना है, ठीक है। अगर इतना सा बात समझ में आ गया है तो इस टाइप को धड़ा के उखाड़ देंगे पकड़ के। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इसमें। इसमें बोला जाता है 15 संख्या का औसत 22 ज्ञात किया गया। अब बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पे गलती से 22 लिखा गया, तो सही औसत क्या है, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। तो संख्या, औसत और योग, यह चीज तो हम पिछले पार्ट से ही कर रहे हैं, काम वही करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो संख्या हो जाएगा 15, औसत 22, तो योग कितना, संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। आइए 15 दूना 30 के 0 बाकी 3,
तो 15 दूना 30 और 3 33, 330 निकल गया है योग। आगे क्या बोलता है? औसत निकालते समय 37 के स्थान पर उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो घोलट जाइएगा। आइए, 37 के स्थान पर गलती से कितना लिखा है? 22। पहले 37 बोला है, अब बाद में 22 बोला है, यही लिए बाद में 22 लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। 37 के स्थान पे गलती से 22 लिखा गया है। 37 के स्थान पे गलती से 22। इसका मतलब है मेरा 37 रुपया होता, गलती से कितना दे रहा है? 22। 37 रुपया होता, मेरा रिटर्न होता, लेकिन गलती से क्या टका रिटर्न करता है? 22 टका। क्या कीजिएगा? लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? क्या कीजिएगा? यहां देखिए, ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है? यहां जो है ना 22 टका दे रहा है, 37 रुपया होता, गलती से 22 दे रहा है। कितना दे रहा है? यानी पैसा कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है? 15 रुपया कम दे रहा है। ठीक है, 15 रुपया कम दे रहा है ना, तो 15 रुपया कम देगा तो क्या कीजिएगा? क्या बोलिएगा? हमारा 15 टका होता है और हमारा 15 रुपया दीजिए, हमको जोड़ करके लेना है ना, यानी 15 रुपया इसमें कम होगा। तो कम होगा तो क्या कीजिएगा? जोड़ के लीजिएगा। जोड़ के लीजिएगा तो एक में जोड़ दीजिए। चलिए, तो 330 प्लस 15 तो हो जाएगा 345। 345। ठीक है, इसका निकालना है औसत। तो सही औसत क्या है? तो औसत बराबर क्या होता है? नहीं पता है आपको? तो कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। पिछला पार्ट में बता दिए, वहां देख लीजिएगा। चलिए, तो 345 और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। संख्या कितना है? 15। तो 15 से भाग लगाइए। चलिए, तो 15 दूना 30, बाकी 4 और 5 45, 15 तिया 45। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? सही औसत इसका 23 हो जाएगा। सही औसत इसका 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, चिंता नहीं कीजिएगा। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। 10 संख्या का औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या है? एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया है। एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया है। चलिए आइए बनाते हैं। तो संख्या, औसत और योग। संख्या कितना हो जाएगा? 10, औसत 15, योग कितना? संख्या का औसत से गुना करते हैं तो योग निकलेगा। योग हो गया 150। ठीक है, बाद में पता चलता है 36 को गलती से 36 रुपया होता, गलती से कितना दे रहा है? 26 रुपया। 36 रुपया मेरा होता और गलती से कितना दे रहा है भाई? 26 टका दे रहा है। क्या कीजिएगा? लीजिएगा कि नहीं? बोलिएगा आरू होते हमार कितना होगा? 36 से 26 दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है? ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है? अरे भाई कम नहीं दे रहा है। कितना कम दे रहा है? देख लीजिए, 10 टका कम दे रहा है। 10 टका कम दे रहा है। और कम देगा तो क्या बोलिएगा? और हमरा होगा पैसा कितना होगा? 10 टका। जोड़ के लीजिएगा ना, तो 10 टका एक में जोड़ दीजिए। चलिए, 150 प्लस 10 160 हो जाएगा। ठीक, अब इसका निकालना है सही औसत। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग कितना? 160। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। संख्या 10, 10 से भाग लगाइए। 16 धन 88, यानी 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी चेंज भी मिलेगा क्वेश्चन, बौला नहीं होइए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर।
ध्यान दीजिएगा भाई, अगर जो है आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे होगा क्या, अगला वीडियो में हम जो है कुछ और नया करने का प्रयास करेंगे। अपना राय जो है जरूर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। 100 छात्रों का औसत अंक 40 है। बाद में पता चला कि औसत बाद में पता चला कि यहां पर थोड़ा सा ठीक कीजिए, ये गलती कर दिया गया। बाद में पता चला कि 53 अंकों की जगह गलती से 83 पढ़ लिया गया था। तो सही अंकों के साथ सही औसत क्या होगा? दिल्ली पुलिस में पूछा गया है और एसएससी 2014 में पूछा गया है। आप जो है इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए दोस्त, उम्मीद है कि आपने जरूर प्रयास किए होंगे और आंसर जो है आप लोग मिला लीजिएगा। आइए, तो संख्या, औसत, योग। संख्या मेरे पास कितना है? 100। औसत दिया है 40। संख्या को औसत से गुणा करेंगे तो योग निकलेगा, योग हो जाएगा 4000। ठीक है। बाद में पता चलता है 53 अंकों की जगह गलती से 83। ठीक है, 53 अंकों की जगह गलती से 83। पहले 53 बोला है तो पहले 53, बाद में 83। उल्टा कीजिएगा तो उलटिएगा, ठीक है। 53 रुपया होता, गलती से 83 दे रहा है, तो ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? यहां देखिए भाई, ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा दे रहा है, ध्यान देना है। तो कितना ज्यादा दे रहा है? तो 53 से 83, तो 30% ज्यादा दे रहा है, 30 रुपया ज्यादा दे रहा है। हम आपको बता दिए हैं, अभी जस्ट बताए हैं, अगर ज्यादा दे देगा तो रिटर्न कर दीजिएगा। क्यों रिटर्न कीजिएगा? हम आपको बताए हैं, ईमानदारी दिखाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ज्यादा दिया है तो इसमें ज्यादा होगा 30%, तो घटा दीजिएगा। तो ज्यादा देगा तो रिटर्न कर दीजिएगा, मतलब घटा देना है। चलिए इसमें घटा दीजिए, तो 4000 में से 30% घट जाएगा तो 3970 हो जाएगा। अब इसका निकालना है औसत। तो औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग 3970, कुल संख्या, संख्या हो जाएगा 100। 100 से भाग लगाइए, ठीक है, 1 0 कैंसिल। अब 10 से भाग में दशमलव यहां चल जाएगा, तो 39.7। 39.7 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। उम्मीद है दोस्तों आप जो है ठीक से समझ गए होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जब करते हैं तो मेरा जो है उत्साह बढ़ता है, जिससे क्या होगा, अगला वीडियो में जो है और एनर्जी के साथ जो बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 केजी की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 केजी भार के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया। तो सही औसत भार कितना है? रेलवे 2006 में पूछा गया है। आइए बनाते हैं इसको। चलिए, संख्या, औसत और योग। संख्या हो जाएगा 20, औसत 89.4। अब योग निकालिए, पहले एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 4 दूना 8, ठीक है। 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 8 दूना 16, 1 17, और एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव यहां आ जाएगा तो हो जाएगा
1788.0 मतलब दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 1788। योग निकल गया है 1788, यहां तक ठीक है। आगे बोला जाता है बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 केजी, तो पहले बोला है 87 केजी, 87 केजी भार के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया है, बाद में 78 बोला है, तो बादों में लिखेंगे 78, ठीक है। 87 रुपया होता तो गलती से हमको 78 टका दे रहा है, तो ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है, कम में दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है, तो 9 8 17, 9 टका कम दे रहा है। जब 9 रुपया कम देगा तो क्या कीजिएगा, कम में लीजिएगा कि नहीं, बोलिएगा 9 टका और होगा, तो और होगा तो क्या कीजिएगा, जोड़ के लीजिएगा ना, तो 9 टका कम है इसमें तो जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि जोड़ के लीजिएगा, तो 1788 प्लस 9, चलिए, तो 9 8 17 के साथ बाकी 1, 8 1 9 और 17, तो 1797 रुपया मेरा हुआ, ठीक है। इसका निकालना है औसत, तो सही औसत, औसत बराबर कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या, संख्या कितना हो जाएगा 20, 20 20 से भाग लगाइए। अब 20 से भाग लगाने का नियम थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर जिसको भाग देने में दिक्कत है, भाग देने में जिसको दिक्कत होता है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, नीचे ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, नीचे ऊपर 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 से गुना कर, अरे नीचे 50 रहता तो 2 से गुना करते, खाली हमको जीरो पुराना है। एलसीएम एचसीएफ में वहां बता दिए हैं, वहां वीडियो भर के देख लीजिएगा। 5 से गुना कीजिए, 5 7 35, 5 बाकी 3, 9 5 45, 3 48, 48 के 8 बाकी 4, बाकी 4 17 5 85, 4 89, अब बटा 100, 20 5 100, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 89.85, 89.85, 89.85 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, आइए ध्यान दीजिएगा। 12 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 ज्ञात किया गया, बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंकों को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा एक अन्य छात्र के प्राप्तांक अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है। इसके पहले जो है ना, एक के बेरी गलती करता था, ठीक है, लेकिन यहां 2 बेरी गलती कर दिया गया है, हड़बड़ाना नहीं है, हम अभी यही है, इसको बताते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, संख्या, औसत और योग, इतना सा तो जानबे करते हैं, बस काम खत्म है। तो संख्या कितना हो जाएगा 12, औसत कितना 40, तो योग कितना बढ़ चौक 48, 480। और आगे बोलता है एक छात्र के प्राप्तांक को गलती से 54 के स्थान पर 42, 54 रुपया होता, गलती से 42 टका दे रहा है, ठीक है। इसके पहले यही तक रहता था क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब की बार चेंज कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो हम भी बढ़ा देंगे। 54 के स्थान पर गलती से 42, ठीक है। और एक अन्य छात्र के प्राप्तांक को गलती से 50 के स्थान पर 74, 50 के स्थान पर 74, ठीक है। 54 के स्थान पर 42 और 50 के स्थान पर 74, यानी ये दोनों गलती वाला है, ये दोनों सही वाला है। आइए जोड़िए इसको, 4 और 5 5 10, 4 2 6 और 7 और 4 11। ध्यान दीजिएगा, मेरा जो है 104 टका होता,
गलती से 116 टका दे रहा है। ज्यादा देता है कि कम दे रहा है भाई? अरे ज्यादा दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है? देखिए कितना ज्यादा दे रहा है, यानी 12 रुपया ज्यादा दे रहा है। तो 12 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा देगा तो क्या कीजिएगा, लेके चल दीजिएगा कि नहीं? ज्यादा देगा तो घुमा दीजिएगा, मतलब रिटर्न कर देना है। तो 12 रुपया इसमें घुमा दीजिए। चलिए, तो 480 में से 12 माइनस, तो 468 हो जाएगा। 468 इसका योग निकल गया है, लेकिन निकलना है औसत। औसत बराबर है कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग 468, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं 12। तो चलिए 12 तिया 36, बाकी 10 और 0 8 हो जाएगा। तो बरनमा 78 से 39 इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 इसका सही जवाब, 39 इसका सही जवाब। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। ध्यान दीजिएगा, 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के स्थान पर 42 और दूसरे के 32 के स्थान पर 74 दिए गए थे। तो अतः सही औसत क्या है? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। तो संख्या, औसत और योग। तो संख्या मेरे पास 14 है, औसत दिया 71, तो योग कितना? 14 का 4 बाकी 1, 98 1 99, 994 हो गया। आगे बोलता है एक छात्र के 56 के स्थान पे 42, 56 रुपया होता मेरा, गलती से दे रहा है 42 टका। 56 रुपया होता तो गलती से 42 दे रहा है। ध्यान दीजिएगा आगे। और दूसरा छात्र का 32 के स्थान पर 32 रुपया होता, गलती से दे रहा है 74 टका। तो ये दोनों गलती वाला है। आइए 6 2 8 5 3 8, 4 2 6 और 7 4 11, ठीक है। तो मेरा 88 रुपया होता, गलती से 116 टका दे रहा है। तो ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? अरे भाई ज्यादा दे रहा है। तो कितना ज्यादा दे रहा है देख लीजिए, 16 और 12 28, 28 रुपया ज्यादा दे रहा है। तो ज्यादा देगा तो क्या कीजिएगा, लेकर चल दीजिएगा कि नहीं? घुमा देना है, मतलब रिटर्न कर देना है। तो इसमें जो है रिटर्न कर दीजिए। तो 994 में से 28 को माइनस 14 में 8 घटा 6, 14 में 8 घटा 6, यहां बचा 8, 8 में से 2 घटेगा 6, 8 में से 2 घटेगा 6 और 9, 966 हुआ। 966 इसका योग निकल गया है, और निकालना इसका औसत। औसत निकालिए। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। 966 बटा संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या 14, 14 पंचे 70, 14 छा के 84, 14 छा के 84, बाकी कितना बचा 12 और 6, 14 नमा 26 से 69 हो जाएगा। 69 इसका सही औसत हो जाएगा। 69 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन के ऊपर। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। चलते हैं आगे। आइए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है कि आप बनाइएगा और आपसे गलत होगा, क्योंकि हमको पता है इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं।
इसमें जो है थोड़ा सा कारीगरी किए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा कहां पर गलती किए हैं। अगर आपको दिख जाएगा तो सही होगा और नहीं दिखा तो गलत होगा। आइए 50 संख्या का औसत 30 आया है। 50 संख्या का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि संख्या गलती से 28 तथा 31 के स्थान पर 82 तथा 13 लिख दी गई थी, तो सही औसत कितना है। एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया है। आइए ध्यान देना भाई, चलिए बनाते हैं, आंसर मिलाइएगा। संख्या औसत योग, संख्या मेरे पास 50 है, औसत 30, योग हो जाएगा 5 तिया 15 पर डबल जीरो, 1500 हो जाएगा। आगे बोलता है यहीं पर आप गलती किए होंगे, उम्मीद है हमको। 28 तथा 31 के स्थान पर यहां जो पहले दिया रहता था दो क्वेश्चन में, इसके पिछले दो क्वेश्चन में 28 के स्थान पर 31, ध्यान दीजिएगा 28 के स्थान पर 31, 82 के स्थान पर 13, इस तरह से दिया रहता था लैंग्वेज में। लेकिन यहां लैंग्वेज चेंज है। आइए 28 तथा 31 के स्थान पर, इसका मतलब है 28 और 31 था मेरा, लेकिन उसके स्थान पर 82 और 13 लिखा गया है। आइए ध्यान दीजिएगा 28 तथा 31 के स्थान पर 82 तथा 13 लिख दिया गया। इसके पहले क्या दिया रहता था, 28 के स्थान पर 31 और 82 के स्थान पर 13, इस तरह से रहता था। 28 के स्थान पर 31 तथा 82 के स्थान पर 13 लिख दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन रहता था। यहां चेंज हो गया है, आपको समझना होगा। आइए 28 तथा 31 के स्थान पर 82 तथा 13 लिखा गया। आइए तो 8 1 9 3 2 5, 3 2 5 और 8 1 9, 59 रुपया होता तो गलती से दे रहा है 95 टका। तो ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है। अरे भैया ज्यादा दे रहा है। अब कितना ज्यादा देता है देख लीजिए, कितना ज्यादा दे रहा है, घटाइए तो 60 30 90 और 90 और 5 95, 35 1 36, यानी 36 रुपया ज्यादा हो रहा है। 36 रुपया ज्यादा हो रहा है। ज्यादा देगा तो क्या कीजिएगा, लेके चल दीजिएगा कि नहीं, ज्यादा देगा तो घुमा देना है। इसमें इसका मतलब है 36 रुपया इसमें ज्यादा होगा, तो ज्यादा देगा तो रिटर्न कर देना है, मतलब घुमा देना है। घुमा दीजिए इसमें, तो 1500 में से 36 माइनस तो 1464 हो जाएगा। 1464, 1464 इसका निकालना है औसत। औसत निकालिए, औसत, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर 50 से भाग दीजिएगा तो माथा में दर्द उठ जाएगा, यही लिए आपको दर्द नहीं उठवाना है। आइए हम कारीगरी करते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें करना है नीचे ऊपर 2 से गुना कर देना है। अब बोलिएगा 2 से काहे गुना किए। अरे भाई 2 से यही लिए गुना किए कि नीचे में खाली हमरा 0 पूरा देना है, ठीक है। तो नीचे में हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा। अब ऊपर में 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 14 दूना 28 1 29। अब जो है 2 0, मतलब 100 से भाग देंगे दशमलव यहां जाएगा 29.28, 29.28। दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे 29.28, 29.28। ऑप्शन नंबर पहला
ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है समझ गए होंगे, अब गलती नहीं कीजिएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आज इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं, कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, कहाँ आपको कुछ सुधार का जरूरत अगर लगता है इसमें जरूर कमेंट कीजिए, और प्रयास रहेगा मेरा सुधार करने का। ठीक है दोस्तों, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।